ठीक है ना। और आगे ये ठीक हो गए, ये बिंदु ठीक हो गए। अब आगे का सब सुगम है। ये तो मूल मुद्दा पर समझ में आ गया है जी। ये बाकी सब तो होता ही। और आगे ये अखंड जो भूमि एक कहा, उसको जब पढ़ रहे थे तो ऐसा एक कल्पना आया, वो जैसे ये चारों अवस्थाओं को अगर देखें, है ना, तो एक ही धरती से बिल्कुल ऐसे ही प्रकट हुआ है ना। तो पदार्थ अवस्था तो है ही, और इसके सभी ओर, धरती के सभी ओर प्राण अवस्था और उसमें से जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था प्रकट हो चुके हैं। और इसके पहले मैं जब मानव इतिहास को देखता था, कल्पना में जब दिखता था, तो एक लाइन जैसे दिखता था, माने एक लीनियर प्रोग्रेशन। जबकि अभी दिखता है कि सारा मानव इतिहास मात्र ये मानव धरती अपने धुरी पर घूम रही है ना, और सूरज के चारों ओर घूम रही है, और इसी में काल के रूप में मानव इतिहास है। इसी में सभी का काल इतिहास सबके साथ यही है, इतना ही है ये। गुणांगति के आधार पर। तो इतने लंबे समय के मानव इतिहास में केवल माने मानव के चेतना के स्तर में परिवर्तन के लिए प्रयास हुआ है ना। और चारों चेतना में परिवर्तन, जीव चेतना में, हाँ, जीव चेतना में श्रेष्ठता का शोध हुआ। श्रेष्ठता का शोध हुआ है। कितना, किसका? जीव चेतना में, जीव चेतना में श्रेष्ठता का शोध हुआ है। जीवों में अच्छा जीव कौन है, वहां तक शोध। मैंने देखे तो और कुछ भी नहीं बदल रहा है, धरती अपने धुरी पर घूम रही है और सूरज के चारों ओर घूम रहा है। उसमें क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करना योग्य नहीं है। आदमी का वश की रोग नहीं है। परेशानी पैदा कर सकता है इसमें जो सहायता कुछ नहीं कर सकता। परेशानी यही है, धरती जो है ना, धरती को बिगाड़ सकता है आदमी। माने इतने लाखों वर्ष का जो मानव इतिहास है, ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन में समाया हुआ है। इसके बाहर कोई मानव का इतिहास है नहीं। मन में गुणात्मक परिवर्तन की बात हो, विचार में थोड़ा सा हुआ, चित्त में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, केवल स्मृति बनी रही, जिसको अभी हम इतिहास शरीर के आधार पर जितने भी सोचा गया है, मानव विचार के आधार पर परिवर्तन हुआ। क्या हालत है? मिल गए गाड़ी? कनेक्टेड वायर एंड देन द थिंग विल गो अप टू स्विच। उन लोगों को गाड़ी मिल गए? एक मिनट, इट्स देयर, अप देयर। क्या चाहिए? एक मिनट। ये हाँ, ये आ गए ना। वो बैठा दे कुर्सी को एक तक, वो तार पर बैठा। बस कई के लिए उसके ऊपर लौट ना जाए। जी ठीक बात। इतने हाँ, चलो ये यहाँ तक ठीक हो गए। इंटेलेक्चुअली फिट कर रहे हैं, बढ़िया। श्रिंक फिट, इसको श्रिंक फिट कहा जाए, श्रिंक फिट कहा जाए। जी जी। सुबह आप जो कहे इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअल को किसको इंटेलेक्चुअल कहे आप? तो सर्वमानव के लिए अनुकूल, सर्वमानव के लिए अनुकूल। इनके अनुसार स्पेशलाइजेशन को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। माने मानव के कल्पनाशीलता को तृप्ति दे पाए और आगे के लिए रास्ता खोल पाए, यही इंटेलेक्चुअल। सर्वमानव को समझदारी के रूप में तृप्ति मिल जाए। ठीक। वो न्याय का नाम न्याय रूप में जीना है, जीने के स्वरूप में सर्वमानव तृप्त होता है, दूसरों को तृप्त करता है। इसी के आधार पर जीने देना जीना बनता है। ये कहा। फिर लिखा ज्ञान, 10वां बिंदु ज्ञान है।
सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, फिर कहा अनुभव ही ज्ञान। इसमें सहअस्तित्व में अनुभव ही कुल मिलाकर के ज्ञान जी। ये तीनों भाग को लेकर के हाँ, जो अनुभव है यही ज्ञान। हाँ, ये क्या अनुक्रम हुआ? हाँ, अनुक्रम का मतलब है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये अनुक्रम। हाँ, इतने को अनुभव करने में क्या क्या बुरा है? किसको क्या कष्ट है? जो विकास क्रम कहा इसमें दोनों चीजें हैं ना, एक तो परमाणुओं का परंपरा बनना, पदार्थावस्था दोनों अवस्था, माने उसमें रचना क्रम भी है। हाँ, बोला भौतिक रासायनिक रचना से लेकर कार्य तक, कार्य से लेकर प्रयोजन तक अध्ययन। कार्य का कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? बिना प्रयोजन की कार्य क्या होगा? जैसा आप हम किए हैं तो प्रयोजन के बिना क्या काम किए? कोई काम ही नहीं किए जी। ऐसे ही सबका हालत ठीक है। तो इसमें अनुभव ही ज्ञान जब कहा, इसमें ये साक्षात्कार और बोध दोनों समाया है। हाँ, वो समाया है, तद्रूप तदाकार दोनों समाया है, दोनों समाया है। और व्यापक वस्तु को ही ज्ञान कहा, को भी ज्ञान कहा है। ज्ञान इसीलिए कहा, ज्ञान व्यापक, ज्ञान भी व्यापक जैसा ही लगता है। ज्ञान जो है ना हमको हो गया तुमको नहीं होगा ऐसा नहीं होता। ये सब जो है ना व्यापार ज्ञान में तक की व सीमित, बुद्धू बनाने वाले हम तक की सीमित। हमको समझ में आएगा तुमको समझ में नहीं आएगा। ज्ञान जो है ना हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, सारा संसार के मानव को समझ में आएगा। ये लिखा मानव ज्ञान अवस्था की, इसलिए ज्ञान होता है। कौन सा उसमें बहुत बड़ी पंचायत। इसमें बाबा ये भी कहा है ना कि जो व्यापक वस्तु है, जो साम्य ऊर्जा है, ठीक, ये पदार्थ अवस्था में ऊर्जा के रूप में काम करता है और मानव में ज्ञान रूप में काम करता है। तो और फिर ये भी कहा कि कल्पनाशीलता जो है ये ज्ञान के बीज रूप में है। ठीक है ना, मैंने मैं अभी जो विचार कर रहा हूँ, अभी मैं सब जो है ना बीज रूप में ही है, वृक्ष रूप में प्रमाण। और ये चैतन्य इकाई का व्यापक वस्तु में होने से है। हाँ, व्यापक वस्तु में भीगे रहने से है। तो मैं अभी जो विचार कर रहा हूँ ये व्यापक वस्तु में भीगे रहने से जो का परिणाम है। समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया, सब आ गए, तो सब समझ में आ गया। चलो खुश रहो। सब अपने ढंग से जमे। तो इसमें यह भी कहा कि जीवन में जो है, जो कंपनात्मक गति है, ये वर्तुलात्मक गति और घूर्णन गति का दृष्टा हो जाता है ना, पूरा तीनों का दृष्टा हो जाता है। क्या बात। तो ये अगर नहीं होता तो अस्तित्व में दृष्टा ही नहीं होता। कहाँ दृष्टा होगा, कैसा होगा? यदि ये नहीं होगा, विकास क्रम विकास कैसा समझ में आएगा? जागृति क्रम जागृति कैसा समझ में आएगा? ये तीनों आवश्यक है नहीं है? तीनों गति का ज्ञाता होना आवश्यक हो गया कि नहीं? ज्ञाता होने के लिए दृष्टा होना जरूरी है। ऐसा बनता है। तो जीवन दृष्टा है, जीवन में ज्ञान है ना, या जीवन में जो ऊर्जा है ये ज्ञान रूप में काम करता है, ठीक, या ज्ञान स्वरूप में है। और मुझे ज्ञान होता है, इसका मतलब है कि
वस्तु को या वास्तविकता को समझना, सत्यता को समझना, नहीं का ज्ञान है ही है, यही ज्ञान है। ज्ञान है ही है, ज्ञान है ही है, उसको प्रकट करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। माने भीगा हुआ है ही है, हाँ, इसीलिए ज्ञान है ही है, इसीलिए ज्ञान है ही है। उसको प्रकट करना हमारा विवेक की बात है, मैंने साधना की बात। साधना की बात, साधना क्या है? समझने के लिए, समझने के लिए साधना। समझने के लिए साधना। अभी साधना किसके थे? समाधान क्या समाधि संयम के लिए। उसके स्थान पर क्या हो गए? समझने के लिए। ये जब किसको नहीं चाहिए? समझना किसको नहीं चाहिए? अब रहेगा इसको समझेंगे नहीं समझेंगे अलग चीज है। समझना किसको नहीं चाहिए? समझने की आवश्यकता किसको नहीं चाहिए? सबको है कि नहीं है? सबको है। बस इस ढंग से इसको सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परिणत किया। इसी ढंग से, इसी आधार पर सार्वभौम व्यवस्था सबको स्वीकार है। सामुदायिक व्यवस्था सबको स्वीकार होता है। उसका प्रमाण ही है समुदाय का अनेक होना। एक ही समुदाय नहीं स्वीकार होता है। हाँ। अनेक व्यवस्था का एक होती जी। कहा है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी? सबको तो एक तराजू में रख करके देख ले, लिख कर बना करके देख ले, कुछ नहीं निकलता। सब समझदार होना चाहते हैं, समझदारी को बताना नहीं चाहते हैं। समझदारी क्या है उसको बताना नहीं चाहते हैं। उसको जो है ना संग्रह सभ्यता में ये बताया, भौतिक जी, विरक्ति भक्ति में वो बताए, रहस्यमय गति। दोनों का भट्टा बैठ गए। इनका भट्टा, भौतिकवादियों का भट्टा बैठ गया। वो ना रहे बास ना बजे बास पे सारा मनुष्य को डुबाने के काम कर दिए। उसको वो स्वीकार नहीं रहे। इतना अच्छे श्वेत पत्र, इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या होगा? समाधि में समझदारी नहीं है, इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या होगा? समाधि में ज्ञात का ज्ञात होता है। हमारा पूरा शास्त्रों में लिखा है। सारा मैंने महापुरुषों ने मानते हैं। क्या किया जाए? मालूम है। इसके पहले जब कहा कि भीगे रहने से ज्ञान है ही, पर मुझे ये अभी पता नहीं है कि मैं भीगा हूँ। ज्ञान होता है, पता लगता है ना? ज्ञान होता है, पता चलता है। हो गया। उससे उसके ऊपर आप अनुमान कर सकते हैं। आपके पास अनुभव से अधिक अनुमान। ये ज्ञान, ये नैतिक है। तो जो इस गवाही के आधार पर अनुमान कर सकते हैं। अनुमान करके उसके ऊपर अनुसंधान करो। तो ये जरूरत के साथ हम अनुसंधान करते हैं। तो ये जरूरत नहीं है तो अनुसंधान करते नहीं है। तो ये जो व्यापक वस्तु है, मुझ में ज्ञान स्वरूप में है, ये मुझे ज्ञात होना ही ज्ञान है। हाँ, वही मुख्य बात है। अनुभव भी वही है, इसीलिए उसको जागृति नाम दिया। मैं अपने में चित्त तक ही देख पा रहा हूँ, चित्रण तक ही देख पा रहा हूँ, सीमित हूँ। मैं बुद्धि के स्तर से देख पाता हूँ और आत्मा के स्तर से देख पाता हूँ। यही क्रियापूर्णता है। वह बढ़िया बढ़िया, यही आवश्यकता है। अध्ययन की पराकाष्ठा यही है। अध्ययन हुआ, इसका प्रमाणित नहीं। अब रहेगा अध्ययन के बाद जो है ना अनुभव, अनुभव के बाद जो है ना प्रमाण जो है ना संसार के साथ। संसार के साथ इसीलिए प्रमाण व्यवस्था है, मल्टीप्लाई होना है। अभी देखो,
रहस्य मल्टीप्लाई हुआ, सबको रहस्य जो है ना बहुत बढ़िया चीज है जी। जब सुविधा संग्रह सबको समझ में आया बहुत बढ़िया चीज है, तभी ना मल्टीप्लाई हुआ। जी जी। नहीं तो कहाँ होता। मल्टीप्लाई होने वाली प्रकृति है ही है, तो उसी के आधार पर इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मान करके अपन चल रहे हैं। जैसा पहले भक्ति विरक्ति सबसे बढ़िया, उस मल्टीप्लाई हुआ वो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सुविधा संग्रह सबसे बढ़िया है, वो मल्टीप्लाई हो गए। उसी प्रकार है समाधान समृद्धि, सबको बढ़िया लगता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात इतने है ना। ये अभी आपने जो कहा फलित भाग इतने ही है, तीनों विधा में फलित भाग इतने ही। अब जो रूट मूल भाग जो है ना बता दिया, वो रहस्य है, ये जो है ना शरीर है। कैसा है, क्या सुना? वो रहस्य है, ये शरीर है। भौतिकवाद में शरीर है, उसमें रहस्य है आत्मा, रहस्य में आत्मा ब्रह्म का टुकड़ा है, सिंधु बिंदु न्याय है। ये अभी आपने जो कहा अनुभव से अधिक अनुमान है, ये किस अर्थ में है? क्योंकि दूसरे हर अर्थ में, जैसा एक धरती आपको अनुभव है, अनेक धरती है ये अनुमान। अच्छा, एक मनुष्य को अनुभव होता है, ये एक हमको अनुभव हुआ, सबको अनुभव होता है अनुमान। अच्छा, ये तो अभी भी जैसे मुझे भूख लगता है, इसी के साथ मुझे पता चलता है हर मानव को भूख लगता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्रिएटिविटी 1000 डायमेंशन में है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया है। तो अनुभव से अधिक अनुमान में अनुभव से अधिक कुछ समझ में आ गया ऐसा नहीं है। नहीं है, उसका अनुमान होता है, एक्सपेंशन होता है ना, अनुभव के लिए अवसर बनाता है, अवसर बनाता है। हमारा हमको जो अनुभव हुआ, आपको भी अनुभव है, ये बात के इस बात को अनुभव कराता है अनुमान। आपको भी अनुभव हुआ, इस बात को अनुभव कराता है ये अनुमान। यह अनुमान का गम्यस्थलीय अनुभव है, हर अनुमान का, जिसको अपन अनुमान कह रहे हैं, ये जीवन में चित्त तक ही है सीमित। स्वचित शक्ति के जो चिंतन का जो अप्रमाणित भाग है, प्रमाणित होने के लिए प्रवर्तनशील, उसका नाम है अनुमान। अच्छा, प्रमाणित हुआ नहीं है, प्रमाणित होने के लिए प्रवर्तनशील है, उसका नाम है अनुमान। बहुत सुंदर, सभी भी ठीक है बताया, और उसमें सब जगह में सारों पैर जमा है। और आगे भैया, रिकॉर्डिंग में आवाज काफी आता है, तो बाबा की आवाज नहीं आ पाती, कई सारे लोग सुन रहे हैं। ठीक, अनुसंधान में 3 बिंदु दिए, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो इसमें जो क्रियापूर्णता है, इसमें सारा मानवत्व, संस्कृति, सभ्यता, न्याय सब सारा आ गया। और उसमें देवी चेतना में क्या विशेषता आ गए? उपकार, जो ये तीन ही स्नाओं के साथ उपकार करता है। देव चेतना में केवल लोकेशना के साथ उपकार करता है, केवल उपकार प्रधान विधि से देवी चेतना में काम करता है। क्या तकलीफ है? किसको क्या तकलीफ? इंटेलेक्चुअली क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। सर्व मानव को समझ में आने में इसमें क्या तकलीफ? कुछ नहीं। इंटेलेक्चुअल का मतलब यही है हम अपना जी, सर्व मानव को समझ में आने में क्या तकलीफ? सदा से सबको समझ स्वीकार होता नहीं।
और ये जो है ना अपराध सबको स्वीकार होता नहीं जी। सुविधा संग्रह सबको पूर्ति होती। अब क्या किया जाए? बहुत सुंदर। 3 लाइन में पूरा हो गया ना, पूरा अरबों और खरबों लाखों करोड़ों वर्ष से जो कुछ भी प्रयत्न किया आदमी, 3 लाइन में पूरा हो गया ना जी। इसमें बाबा व्यापक वस्तु के पारगाम्यता को वगैरह अनुसंधान में नहीं माना आपने कि इसी में समाया है वो जो ज्ञान है वो। अच्छा। ज्ञान अनुसंधान नहीं, ज्ञान प्राप्त है। भीगे रहने से ज्ञान। भीगे रहने से ज्ञान। ज्ञान को हम अनुसंधान नहीं मानते हैं। अच्छा। अनुसंधान जो है ना प्रमाणित करने की प्रक्रिया को अनुसंधान मानते हैं। हो। ये ठीक है कि गलत? ज्ञान के बारे में पहले इशारा किया है। सहस्त्र दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, अध्ययन पूर्वक ज्ञान, अनुसंधान पूर्वक नहीं बताए। अनुसंधान पूर्वक बताएंगे तो वही साधना समाधि संयम वही बताएंगे। उसमें सबको ये मिलेगा, सबको समाधि होगा, ऐसा कहा जा सकता है? हम तो कहा नहीं पाएंगे। प्रयास भी कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, ऐसे ही लगता है। सबको समाधि होगा ऐसा नहीं कह सकते। समाधि में कोई ज्ञान होता नहीं, समाधि के बिना संयम होता है। ये बात सही, ये टेक्निकली सही, गलत नहीं। कितना सम्मानजनक बात है जी बाबा, है ना? ठीक हो गए। समाधि में से क्या हुआ, हमको फायदा वो बता लिख दिया। क्या लिखा है? भूत और भविष्य की पीड़ा से मुक्ति मिल गई, वर्तमान का विरोध से मुक्ति। यथास्थिति ठीक है, लेकिन देते रहो भाई, खूब दिन जीते रहो, आशीर्वाद हो गए। हो गए कि नहीं? जी बाबा। फिर कहा प्रतिपादन में एक बिंदु पहले उसको बोल देता हूं। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। फिर कहा सतर्कता पूर्ण मान्यता एवं सामाजिकता, सतर्कता सहित संज्ञानीयता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता, सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मानवीयता। तो ये सतर्कता और सतर्कता का क्या मतलब? क्या मतलब है? जीव चेतना मानव चेतना के बीच में रेखाकरण करने वाला क्रिया का नाम है तर्क। सतर्कता। अच्छा, बहुत सुंदर। जीव चेतना मानव चेतना के बीच में रेखाकरण हो जाए करने की जो भाषा प्रयोग है उसका नाम है तर्क। ज्ञान है काम की, तर्क है समझाने की। समझाने तक तर्क की जरूरत है। समझने की जगह में पहुंचने के बाद तर्क पीछे हो गए, समझदारी आगे गए। इतने ही इसीलिए कहा इसको, तो हमारा चित्रण तक हम तर्क कर सकते हैं, है ना? तदाकार होने की जगह में तर्क नहीं है, तदाकार ही है। तदाकार कई के लिए, बोध होने के लिए बोध कई के लिए, अनुभव के लिए अनुभव कई के लिए, प्रमाण के लिए प्रमाण कई के लिए, प्रमाण बोध होने के लिए, प्रमाण बोध कई के लिए, प्रमाण संकल्प प्रमाणित होने के संकल्प के लिए, प्रमाणित होना संकल्प कई के लिए, चिंतन के लिए कैसा प्रमाणित करना है, और उसका जो वो कई के लिए, चित्रण के लिए, चित्रण कई के लिए, तुलन के लिए, तुलन कई के लिए, विश्लेषण के लिए, विश्लेषण कई के लिए,
आस्वादन के लिए, आस्वादन के लिए, चयन के लिए। क्या चयन? ऐसे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। जागृति का स्वरूप होगा इन्हें, जागृति मल्टीप्लाई होने के लिए चयन करना। अभी हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। जी जान लगा करके दूसरे कोई काम करते होंगे तो बताना। नहीं, उसका मॉडल भी आ गए। और मेरे में दोनों मिक्स है। मैं रुचि के लिए भी चयन करता हूँ, उसके लिए थोड़ा समझदारी के लिए भी चयन करते हैं। वहीं से शुरुआत होगा बाबा। अध्ययन तो ऐसे ही होगा जी। हो करके अध्ययन होने के पश्चात वही होगा हम जो कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, उसी जगह में आएंगे आप लोग सब जी। यहाँ तक तो आ गए ना, हम दोनों करते हैं। जी बाबा, ये बहुत बड़ी भारी किला टूटा ना। जी बाबा, अपना गया पूरा घर बचने के तक की काम जी बन जाएगा। आगे तो इधर ये कहा सतर्कता सहित संज्ञानीयता, पूर्ण सजगता सहित देव मान्यता। इससे थोड़ा ये भास जाता है कि संज्ञानीयता, पूर्ण संज्ञा जो है, संज्ञानीयता मतलब जो देव मानवियता का जो बात है, हाँ, वो पूर्ण है। अच्छा, और मानव के लिए उसको पूर्ण नहीं कहा, संज्ञानीयता पूर्ण, संज्ञानीयता का है, संज्ञानीयता कहा। ठीक, मानवीय संज्ञानी है। तो ये जो इसके पहले आप जो कहे कि सतर्कता जो है जीव चेतना और मानव चेतना की में रेखा खींचने की बात है, ये ज्ञान के पश्चात विवेक से आता है, जो जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व समझ में आने से विज्ञान के द्वारा इम्प्लीफाई होता है। उसको कहाँ मना किया जा सकता है? माने जीवन और शरीर में अंतर समझे बिना ये रेखा खींचना बनता है, संभव ही नहीं है। जीवन ज्ञान जो शरीर का ज्ञान, शरीर जो है ना मरणोत्तर भाव है, जीवन अमर धर्म है। ठीक है ना? सत्ता व्यापक धर्म है। जीवन भी नित्य है। जीवन जो है ना गठन पूर्णता पूर्वक नित्य है। एक परमाणु गठन पूर्वक नित्य हो गए, अमर हो गए। अमर का है इसको, उसको नित्य का है। जी। जीवन में व्यापक वस्तु में क्या अंतर है? जीवन जो है ना एक निश्चित सीमा में रहता है, व्यापक वस्तु सर्वदेश काल में रहता है। किसी एक देश काल में रहता है जीवन। हाँ, काल में निरंतर है ना, देश किसी एक देश में, एक देश। काल जो है ना शरीर के साथ जुड़ता है। हाँ, जीवन के साथ नहीं। ठीक, वैसा ठीक हो गया बात ऐसे। ऐसा जो अध्ययन की विधि यही है जो भी आप कर रहे हैं। इसी विधि से अध्ययन पूरा होता है। अध्ययन पूरा होने से ज्ञान पूरा होता है, ज्ञान पूरा होने से प्रमाण पूरा होता है। ये सब तीन स्टेप की बात है। अध्ययन होना, समझ में आना, प्रमाणित होना। अध्ययन पूरा का पूरा अनुभव का प्रत्यावर्तन क्रिया है। अध्ययन करने वाले के साथ, अध्ययन कराने वाले के साथ परावर्तन क्रिया है। बहुत सुंदर। भाषा शैली भी अपने ढंग की हो गई है शायद। क्या? बहुत चमत्कृत करने वाली चीज है ये, है ना? प्यार करने वाली चीज है, स्वीकारने योग्य है, सब कुछ लगता है ये। उद्देश्य ये था सर्वमानव के लिए उपयोगी है मान करके हम लिखा हो। जो कुछ भी जितने भी लाइन लिखा है उसी आधार पर
सर्वमानव के लिए उपयोगी है, सर्वमानव के लिए जरूरत है, सर्वमानव के लिए वही ऐश्वर्य है, सर्वमानव का वर्चस्व है, सर्वमानव का विभूति जी। और क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। इससे ज्यादा प्यार की भाषा क्या प्रयोग किया जाए? और आगे कई बात पर ध्यान देने की बात जी, इसको पूरा ही करते। हाँ बाबा, कहाँ तक पहुंच गए अपन? अभी अपन 14 नंबर पॉइंट पे अच्छा हैं। अच्छा। और भी उतना बाकी, अभी 260 पन्ने बाकी हैं अगले 4-5 महीने। वो कोई खास बात नहीं, एक पूरा हो जाने से 700 पन्ना पूरा का पूरा 3,500 पन्ना इतने में ही। जी बाबा, 5 सूत्र को इतने में डेवलप किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए, तब मैं बाकी करी। ठीक। अगला बिंदु है सत्यता। उसमें लिखा, सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि, प्रकृति ही नियति। माने ये प्रकृति समूह, जो इकाई समूह है, इसको प्रकृति कहा। और यही नियति है, जड़ और चैतन्य प्रकृति, यही नियति है। ये नियति ही व्यवस्था। ठीक। और व्यवस्था ही विकास एवं जागृति। बोलो। अच्छा, ये व्यवस्था में विकास एवं जागृति होगा कि व्यवस्था ही विकास एवं जागृति? विकास ही व्यवस्था ही विकास एवं जागृति। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्या, व्यवस्था में विकास एवं जागृति? व्यवस्था ही पूर्ण नियति अपने में व्यवस्था है। हाँ, नियति व्यवस्था के अंतर्गत है विकास और व्यवस्था। ठीक। अच्छा, फिर कहा नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, जागृति के बाद नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अनुभूति ही आनंद, आनंद ही जीवन, और जीवन में नियम है। बोलिए क्या बात? तो इसमें अभी ये तो जागृति के बाद है। तो अस्तित्व को, माने इस पूरी बात को समझने के लिए मैं जब इसको देखता हूं, तो जब कहा नियम ही न्याय, इसमें नियम से तात्पर्य सामाजिक नियम से है। सभी नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम, तीनों नियम। तो इसमें जब कहा नियम ही न्याय, माने मेरे में जो कल्पना आया, जैसे कि एक 2 परमाणु है ना, के बीच जो नियम है, उन व्यवहार में जो नियम है, ऐसा कहा लिखा है व्याख्या में जी। तो नियम का मतलब है आचरण। बौद्धिक आचरण का क्या मतलब? नियम। तन के साथ मन का आचरण का क्या नाम है? न्याय। नियम। ठीक है ना? तो उसके बाद क्या कहा तात्विक रूप में? फिर कहा सत्य नहीं, फिर कहा न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य। इस ढंग से बात का है। धर्म और सत्य जो नो एक ही तात्विक रूप है। जीवन के साथ तात्विकता धर्म है, हाँ, है ना? सहअस्तित्व में तात्विकता का धर्म है, सहअस्तित्व सत्य है वो, सत्य। तात्विकता को अपन सत्य माने। ये 2 जगह में तात्विकता का वैभव है, जीवन में और सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में जड़ प्रकृति में सत्य, इसमें अस्तित्व धर्म आ गए नहीं है। ऐसे तो नियम में आपने कहा कि सभी प्रकार के नियम ही न्याय है। आचरण में न्याय, आचरण में न्याय है वो। नियम का मतलब है आचरण, नियम का मतलब है आचरण। बौद्धिक आचरण में न्याय हो, ज्ञान को प्रकट करने में न्याय हो, और क्रिया में व्यवहार में न्याय हो, और क्रिया में न्याय हो। तो अच्छा, तो व्यवहार में न्याय को सामाजिक नियम से बताया,
और क्रिया में न्याय को प्राकृतिक नियम से बताया, बौद्धिक नियम को समाधान रूप में बताया, बौद्धिक नियम को समाधान रूप में बताया, और प्राकृतिक इसमें जो सहस्तित्व रूप में जो नियम आचरण को बताया सत्य के रूप में, सत्य के रूप में, सहस्तित्व को सत्य रूप में बताया, परम सत्य के रूप में। हाँ। बस। तो नियम ही न्याय सेट हुआ। हाँ। और न्याय ही धर्म जो है, हाँ। न्याय ही समाधान के रूप में न्याय पूर्वक ही समाधान होगा कि अन्याय पूर्वक? न्यायपूर्वक ही होगा। न्यायपूर्वक समाधान होने से धर्म हो गया, समाधान हो गया, समाधान होने से सत्य हो गया। हाँ, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि धर्म जो है, धारणा ही धर्म, ये भी सुख रूप में हो गया ना भाई, सुख रूप में हो गया, मानव के लिए है ये, मानव के लिए। ये जो जहाँ से शुरू किए हैं अपन, हाँ, नियम, हाँ, ये मानव के लिए, ये मानव के लिए है। इसमें पदार्थ अवस्था प्राणावस्था का धर्म नहीं, उसके पहले का जी, उसको पहले कह दिया, फिर ठीक हो गया ये। और फिर कहा धर्म ही सत्य। तो ये जो समाधान या सुख रूप में जो धर्म है, हाँ, समाधान और न्याय, हाँ, के संयुक्त रूप में जो होता है वही सत्य है। समाधान और न्याय के संयुक्त रूप में जो है वही सत्य है, क्योंकि सत्य को समझे बिना समाधान होता ही नहीं। अभी इस सहस्तित्व को जिसे सोचे बिना समाधान को प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, कर पाएंगे? माने मैं व्यापक वस्तु में संपृक्त हूँ, ये समझ में आना सत्य है, बहुत आवश्यक है ना। मैं ही इस व्यापक वस्तु में संपृक्त हूँ, ज्ञान पक्ष हो गया, ये ज्ञान, ये सत्य वाला हो गया। हाँ। और यही सत्य जो है न्याय और धर्म में आता है, धर्म में आता है, वो धर्म जो है न्याय में आता है, वो न्याय जो वही नियम में जाता है, नियम में जाता है, आचरण के रूप में। इस ढंग से विलोमति से भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, आगे। सत्य ही ऐश्वर्य, ठीक है, सहस्त्र ऐश्वर्यानुभूति। ये जो लाइन लिखा, ऐश्वर्यानुभूति ही आनंद, माने अनुभव में ही आनंद है, अनुभव काल में आनंद, हाँ, ये वही है। हाँ, ठीक है। और फिर कहा आनंद ही जीवन, जीवन, जीवन स्वयं में आनंद स्वरूप ही। अच्छा, संकट स्वरूप जो है ना, शरीर और जीवन के साथ है। सारा संकट शरीर के बिना हो ही नहीं सकता, बना पाएंगे? शरीर के बिना संकट को बनाया नहीं सकते, न्याय को प्रकट नहीं कर सकते शरीर के बिना। संकट और समाधान दोनों शरीर के द्वारा ही प्रकट हो। सत्य के सत्य से संपन्न रहना जीवन से बनता है। इसीलिए कहा है